गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? तो बच्चों, पहले हम प्रेयर करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है, करिए मेरे साथ आप भी प्रेयर। तो बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, अपनी पुस्तक मधुरम निकाल लीजिए। तो ये है आपकी पुस्तक ना, मधुरम। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? पाठ 11 बड़ी ई की मात्रा पढ़ा था। ई का उच्चारण, बड़ी ई का उच्चारण कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने आपको ये होमवर्क दिया था कि 5 चित्र बनाकर आप उनके नाम लिखेंगे अपनी कॉपी पे और उनमें कलर भरेंगे, ठीक है? तो ये आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद आपको उसके आगे का पाठ में क्या पेज है, यहाँ ढेर सारे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं और बड़ी ई की मात्रा से संबंधित एक पाठ भी दिया हुआ है। तो पाठ का नाम है नीरा की बकरी। तो इस पाठ को भी पढ़ेंगे हम और सबसे पहले हम बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले ध्यान से आप जो है मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ूंगी वैसे आप भी उच्चारण करके पढ़िएगा, ठीक है? और अपने दिमाग पे ध्यान से सोचना है कि हम बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं तो कैसे हमें बोलना है, ठीक है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ता में बड़ी की मात्रा तीर। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। ता में बड़ी की मात्रा तीर। फिर लिखा हुआ है चा में बड़ी की मात्रा चील। बोलिए मेरे साथ साथ। फिर लिखा हुआ है सा में बड़ी की मात्रा सीप। ना में बड़ी की मात्रा नील। अब पढ़िए नीचे दूसरी लाइन पे, रा में बड़ी की मात्रा हरी। फिर देखिए पा रा में बड़ी की मात्रा परी। ला में बड़ी की मात्रा भली। ला में बड़ी की मात्रा चली। अब देखिए लिखा हुआ है ना में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा नीली। पा में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा पीली। फिर देखिए लिखा हुआ है ता में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा तीली। फिर लिखा हुआ है गा में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा गीली। फिर लिखा हुआ है रा में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा रानी। फिर लिखा हुआ है ना में बड़ा की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नानी। फिर देखिए लिखा हुआ है ता में बड़ा की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा ताली। फिर लिखा हुआ है माँ में आ की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा माली। बोलते रहिए मेरे साथ साथ आप भी। फिर लिखा हुआ है ड़ा में बड़ी की मात्रा लकड़ी। सॉरी बच्चों। अब देखिए कड़ी, ड़ा में बड़ी की मात्रा ककड़ी। फिर देखिए लिखा हुआ है ड़ा में बड़ी की मात्रा मकड़ी। फिर देखिए ड़ा में बड़ी की मात्रा पकड़ी। फिर ना में बड़ी की मात्रा पनीर। का में बड़ी की मात्रा लकीर। सा में बड़ी की मात्रा मशीन। फिर का में बड़ी की मात्रा फकीर। फिर देखिए नीचे लाइन देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नीरज। धा में
बड़ी की मात्रा धी, रज, धीरज। ना में बड़ी की मात्रा नी, लाम, नीलम। का में बड़ी की मात्रा की, मत, कीमत। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे बड़ी ई के शब्द हो गए, बड़ी की मात्रा वाले। इन शब्दों को आपने पढ़ा। ठीक है, अब बच्चों हम इससे संबंधित पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पाठ का नाम है ना में बड़ी की मात्रा नी, रा में आ की मात्रा रा, नीरा। की बकरी, ब क रा में बड़ी की मात्रा री, बकरी। नीरा की बकरी। ये पाठ है, इसमें एक लड़की है, उसके पास एक बकरी है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से हमारे साथ पढ़िए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हम आपको करवाएंगे। आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उसके उत्तर देने होंगे और मैं उन्हें लिखाऊंगी, फिर आपको भी लिखना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। अभी सब पढ़ चुके हैं आप बड़ी की मात्रा, तो ध्यान से अपने दिमाग में सोचिए और पढ़िए। ना में बड़ी की मात्रा नी, रा में आ की मात्रा रा, नीरा। का में बड़ी की मात्रा की, एक, एक, बकरी, बकरी। था में बड़ी की मात्रा थी, बकरी थी। तो ये हो गई लाइन, नीरा की एक बकरी थी। फिर दूसरी लाइन है, आप ये शब्द पढ़ चुके हैं, बकरी, बकरी। का नाम, नाम, रानी, रानी था। बोलिए मेरे साथ, बकरी का नाम रानी था। वह, वह। फिर लिखा हुआ है हरी, हरी, हरी हरी घास खाती थी। वह हरी हरी घास खाती थी। अब देखिए ये लिखा हुआ है नीम, नीम की टहनी भी खाती थी। नीम की टहनी भी खाती थी। नीम की टहनी मतलब नीम की डालें भी वो खाती थी। हरी हरी घास भी खाती थी और नीम की डालें भी, और नीम की पत्तियां लगी रहती है ना नीम के पेड़ की डाल में, तो वो सारी चीजें वो खाती थी। और देखिए आप नीचे की लाइन पे, तीसरी लाइन पे देखिए, खीरा, खीरा व ककड़ी, ककड़ी भी खाती, खाती थी। खीरा व ककड़ी भी खाती थी। अब देखिए उसके आगे, घास खाकर पानी, पानी पीती, पीती थी। घास खाकर पानी पीती थी। वो घास खाती थी, घास के बाद पानी पीती थी। रानी बड़ी सयानी थी। रानी बड़ी सयानी थी। तो ये पाठ हो गया। एक बार हम इस पाठ को एकदम फ्लो में पढ़ के सुनाते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, जिससे आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़िए आप। नीरा की एक बकरी थी। नीरा की एक बकरी थी। बकरी का नाम रानी था। वह हरी हरी घास खाती थी। नीम की टहनी भी खाती थी। खीरा व ककड़ी भी खाती थी। घास खाकर पानी पीती थी। रानी बड़ी सयानी थी। ठीक है, तो इस पाठ में ये है कि एक लड़की थी, उसके पास एक बकरी थी, उसकी बकरी का नाम क्या था? रानी था। वह बकरी जो है हरी हरी घास खाती थी, नीम की डालें, पत्ती, टहनी जिसको कहते हैं ना, वो खाती थी, और खीरा और ककड़ी खाती थी।
खा घास खाकर वो पानी पीती थी। और जो रानी थी, ये तो बकरी का नाम था, इसकी जो वो लड़की थी उसका क्या नाम था? नीरा था ना। नीरा जो है बहुत ही सयानी का मतलब होता है बहुत ही समझदार लड़की थी। नीरा जो है, ये नीरा है, ये बहुत ही समझदार लड़की थी। तो इस नीचे वाली लाइन का मतलब है कि नीरा बड़ी सयानी थी, मतलब नीरा बहुत समझदार होशियार बच्ची थी। वो अपनी बकरी को बहुत ध्यान से संभालती थी। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पाठ हो गया। ठीक है, और ये शब्द हो गए बड़ी की मात्रा वाले। तो बच्चों आपको क्या करना है होमवर्क में? आपको कोई 10 शब्द, कल आपने चित्र बनाकर उनके नाम लिखे थे, आज आप होमवर्क में कोई 10 शब्द ऊपर से, या आपको कुछ और लिखना आता हो, अगर नहीं समझ में आता तो इनमें से कोई 10 शब्द आपको अपनी कॉपी पे सुंदर अक्षरों में, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और उन्हें बार बार पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आपको होमवर्क में 10 शब्द लिखने हैं और इस पाठ को पढ़ के अपनी मम्मी को, पापा को सुनाना है, जिससे आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।